और तन सर्दी गर्मी सहे मां जोगी जन मुनि ध्यान। भगवान इतना सस्ता नहीं है। सोचो कि रेडीमेड कपड़ा है किसी फुटपाथ पर खरीद लेंगे ना। जोगी जन मुनि ध्यान समाधि लगावे। अरे तन सर्दी गर्मी सहे महादुख आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे संत परामर्श सलाह दे रहे कि भगत चंचल मन को नहीं संवारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस चंचल मन को नहीं संवारा कैसे आएंगे भगवान। इस चंचल मन को नहीं आप रोक पाए। मेरे संत कह रहे हैं नहीं आ सकते। आज जो शीला के आंगन में परमात्मा पिटने लगा, शीला को क्रोध आ गया। दो झापड़ शीला ने भगवान के गलच्चा पर धरे, चटा चटा। मन में सोची देखे किसका लड़का है। फिर अपनी चूनर उठा करके मुंह पोंछा। छठ से सोचिए तो कलूटा भगवान। लेकिन क्रोध नहीं कम पड़ा। क्रोध अगर नहीं कम पड़ा शीला का तो भगवान कहते हैं क्रोध ही पाप का पाप है। भक्ति में क्रोध काम नहीं करेगा। शीला भगवान का हाथ पकड़ करके बीच बीच घुटुन्ना मारे, गुस्सा में घुटुन्ना मारे, किल्ला दरहार रहे। भगवान ने सोचा तो मारपीट के भौजाई ठीक कर देगी। अब तो नटवर थे ही। और उसी समय शीला के पति खेत से आ रहे थे और ये शीला घूंघट मारे जा रही है। भाई ब्रज में आज भी पूरी धरती की जांच करो स्त्रियों की, लेकिन ब्रज में जितना सुंदर बहुए घूंघट बनाकर चलती इतना देश पर कहीं नहीं। आज भी ब्रजमंडल का घूंघट भयंकर। और देवी पुराण में तो घूंघट 7 प्रकार के लिखे गए। एक हमारी बेटी 7 प्रकार के घूंघट जीवन में निकालती। नई नई बहू बन करके ससुराल गई, घूंघट जब निकालेगी बेटी उसको कहते हाथी जोड़, जैसे हाथी की सूंड। अब तो खैर कंपनियां साड़ी अच्छी दे रही है। इससे 30-40 साल पहले जो बूढ़ी अम्मा बैठी है जो साड़ी में घूंघट लगाई थी मानो टीन सेट पड़ा रहा। सास धक्का मारे कि थोड़ा पछुए पड़ जाओ, नहीं ना तुम घुस जाई हो बड़का। सास समझाती थी कि और पूर्व इशारा से बहु चलती थी। दूसरा घूंघट है फूटा टेक।
जब वही बहू साल 2 साल की हो जाती तो अंगूठा फंसा लेती घूंघट में, खेत चली जाती गनगन गनगन, अंगूठा फंसाए मेढ़े देखकर, फिर अगल बगल सोच रही मेरे ससुर का अपमान न हो जाए, खेत खलिहान में सब लोग काम कर रहे हैं कि देखो उनकी बहू बगैर घूंघट की जा रही। पहले घूंघट एक संस्था थी, प्रथा थी समाज में। हाथी झूल के बाद पौना घूंघट, यहाँ तक 1-2 बच्चे हो जाए तो यहाँ तक नाक तक घूंघट आ जाए, पौना। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए अद्धा, आदर्शी, यहाँ टिक जाए घूंघट। लेकिन एक घूंघट लास्ट वाला मरते दम तक स्त्री नहीं त्याग करती। आखिरी वाले घूंघट का नाम काना घूंघट। अगर समधी आ गए तो स्त्री की मजबूरी हालचाल पूछना ही पूछना, चट से एक आंख बंद करके काना पहुना, वो सब ठीक है। अब समधी से बोलना पड़ेगा। उम्र के हिसाब से सब रिश्ते मिलेंगे। बचपन में आपको मामा का घर अच्छा लगेगा, जवानी में आपको ससुराल अच्छी लगेगी, लेकिन बुढ़ापा जैसे समधी आप बड़े सम माने बराबर, और सम के बाद फिर समसामय है, उसके बाद कोई रिश्ता। समधी और समधी के धन को लोग कहते हैं समधन, इनका धन हमारा धन बराबर है, इनके ऊपर दुख है तो हमारे ऊपर दुख है। समधन और समधी का मतलब सब बराबर मानो। उसमें ये न कहो कि लड़का वाला समधी बड़ा लड़की वाला छोटा, ना, सब बराबर। जो बराबर का माहौल बनाकर रखकर उसको समधी कहते हैं। अब ये घूंघट मारे शीला जा रहे, उनके पति आ गए। श्री सुखदेव जी बोले कि घूंघट, ये घूंघट मारे जा रही है और इनके बलम गली में आए हैं, और भगवान ने हाथ छुड़ा लिया है, इसके पति का हाथ गहाए। ये घूंघट मारे जा रही हैं और इनके बलम गली में आए हैं, और भगवान ने हाथ छुड़ा लिया है, उसके पति का हाथ गहाए। भगवान ने हाथ छुड़ा कर शीला के पति का हाथ पकड़ा दिया, और गुस्सा में शीला बीच बीच ही घुटुन्ना मारे, उनके पति की पसुड़ी पर पड़े। पति बेचारे सिलबिल्ले मन में सोचे यार दुल्हन का है, भौंक रही है, और ये पहुंच गई यशोदा के दरवाजे। शीला समझ न पाई और यशोदा को गाली बकेगी, काकी तुम बाहर निकलो, काकी आ जाओ सरापत में। और यशोदा आ गई। शीला बोली काकी, यशोदा तेरा चालाक बड़ा, ये चल चल कुंवर कन्हाई है। अम्मा देखो तो तनिक गोकुल में घर घर में धूम मचाई। शीला दाती को पीसकर बोली कि काकी एक बात कान खोलकर सुन लेना, अपने लड़का को मना कर लो, ने काऊ दिन इनकी हम टांग चीर के ताल फेंक दे रहे कि गोरस माखन दूध दही इस तेरे लाल के आगे बचा दी, चुट्टा नहीं कर। और फिर मारा, और इनके पति बेचारे खींच के बोल रहे किया दुल्हन का है ढोकर, और फिर मारा पिटुना, और भगवान वहां से गायब, और यशोदा के घाघरा के पीछे खड़े नटवरती दत्त। उसके पति ने पत्नी को कई बार कहा काहे को मार रही हो, चुप चुप, लेकिन गुस्सा के मारे वो गाली बक गए। तो यशोदा हंसने लगी कि बहू मेरा तो बेटा 3-4 दिन से घर पे गए,
शीला बोली हम पकड़ के लाई, कहा कि झूठ नहीं बोली। और फिर मारा घुटना, फिर उनके पति की पड़ा पसुड़ी पर। तो आज भी शास्त्रों में हमारे महात्माओं ने लिखा है कि पति परमात्मा है। ये तो कन्फर्म है कि परमात्मा है, लेकिन पति अगर कुमार्ग पर चलने लगे तो शास्त्र और संतों ने छूट दिया है स्त्री को कि कोई भी स्त्री, पति अगर गलत है, नशेड़ी है, शराबी है, पत्नी नहीं चाह रही कि शराब पिए और झगड़ा झंझट पति करे, तो बहनों के लिए भी वेदों में बात लिखी कि 12 बजे रात्रि से 2 बजे रात्रि तक अपने पति को परमात्मा मानो, लेकिन घुटुंडा से अपने पति के 2-4 मार सकते, एक किल्ला मार सकते। तो जी बहनी का मन होए अपने पति का एक किल्ला से 2-4 बार ठोको। हाथ न मारना, पैर मत मारना। अगर पति ठीक नहीं तो पति और पतिलिया अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो बगैर ठोके तो सीधे नहीं हो। अब ऐसा ना करो बहनी, बारात निपट जाए दो परवीन के कि कालीन को कोई किल्ला मार दो परो, बारातीन कम पड़ जाए, बेचारा कोई चोट चाट खा जाए। अब पति की पसुड़ी पर किल्ला मारे तो यशोदा हंसने लगी। यशोदा ने हंस कर कही, बहुहर घूंघट टाल और देख जरा मुंह खोल के, ये किनके हैं लाल। देख जरा मुंह खोल के। और जैसे घूंघट शीला हटाई, वैसे सेकंड हैंड खोपड़ी उनके पति खड़े, और पति का हाथ ऐठे लगी कि चलो तुमको और कूटेंगे। बदनामी कुल हमारी करा दिया, रास्ता हम बोले ही नहीं। अरे शीला के पति ने कहा, और ये छछूंदर, एको तूने मेरी सुनी, दे हरार दे हरार। और जैसे शीला का क्रोध शरीर से गया, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए, जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं ना। हमारे संत कहते हैं भगवान की प्रेम की गली बड़ी सकरी है, इसमें अगर मैं शरीर में है तो भगवान नहीं आ सकता। अगर मैं खत्म हो गई तो हरि इस शरीर में चला जाता है। आज शीला रोने लगी कि भगवान, गलती तो हमने कर डाली, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए, अरे उसे इंसान कहते हैं। लेकिन पराया दर्द जो समझे उसे भगवान कहते हैं। रोने लगी शीला कि प्रभु गलती तो हमने करी, अरे हरि जी मेरे अवगुण माफ